हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको इस वीडियो में पीडियाट्रिक के टॉपिक एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें मैं आपको इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इंसिडेंस, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, उसके बाद मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंट्रो और डेफिनेशन देख लेते हैं। जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये नॉन इन्फेक्शियस रीनल डिजीज़ है। ये इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी पेरेंकाइमल डिजीज़ है, किसकी? किडनी की। और ये जो ग्लोमेरुलोपैथी है वो चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमनली दिखाई देती है। उन चिल्ड्रन को ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है। अब देखते हैं इसके इंसिडेंस क्या हैं। जो मेल होते हैं वो मोर अफेक्टेड होते हैं फीमेल से। मतलब इसका रेशियो क्या है? 3:2। अगर 2 फीमेल्स को हो रहा है तो वहाँ पे 3 मेल्स को होगा, मतलब कि 3 मेल्स को होगा और 2 फीमेल्स होगा। 3:2 है मेल और फीमेल का इंसिडेंस में। अब इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं कि मतलब कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। तो पहला है, जो इसका पहला कॉज है वो है क्या है? वो एक बैक्टीरिया है। मतलब कि जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकल है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट में या स्किन में हो जाता है, तो उसकी वजह से भी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। दूसरा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें सोर थ्रोट आ गया, इम्पेटिको, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कॉम्प्लिकेटेड स्कारलेट फीवर की वजह से भी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि कौन कौन से साइन और सिम्टम जो पेशेंट है उसमें हमको, क्लाइंट है उसमें हमको दिखाई देंगे। तो पहला है, जो क्लाइंट है उसको फीवर होगा, उसका जो टेम्परेचर है होगा वो हाई होगा, उसको हेडेक होगा, उसको सर दर्द होगा, उसको वो लेथार्जी फील करेगा, वो उसको डल फील होगा, उसको पावरलेसनेस फील होगी, वो पेल दिखेगा। जब हम उसको देखेंगे तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो उसकी स्किन है, आई है, वो हमको पेल दिखेगी। वो इरिटेट होता हुआ दिखेगा, वो इरिटेबल होगा। पेरीऑर्बिटल एडिमा, जो ऑर्बिटल है, पेरीऑर्बिटल है, वहाँ पे हमको एडिमा शो होगा। पफीनेस होगी फेस में पफीनेस होगी। जो यूरिन आउटपुट है वो भी डिक्रीज होगा। और उसमें हो सकता है कि उसमें ब्लड हो, जो यूरिन है उसमें ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है। और उसको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। जो ये साइन और सिम्टम है ये जो क्लाइंट है उसमें होंगे, क्योंकि जो क्लाइंट है वो उसको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखा है, तो उसमें ये जो साइन और सिम्टम है उनमें हमको ये देखने को मिलेंगे, जो कि है फीवर, हेडेक, लेथार्जी, पेशेंट पेल होगा, इरिटेबल होगा, पेरीऑर्बिटल एडिमा हमको शो होगा, पफीनेस होगी फेस में, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, मे बी ब्लड इसमें प्रेजेंट हो सकता है। और जो पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन होगा, मतलब जो उसका ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज्ड होगा। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। जो पैथोफिजियोलॉजी है वो इस तरीके से है। जो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे जो डिजीज़ कंडीशन है वो कॉज हो रही है। तो फर्स्ट है इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुली है वो इनलार्ज और इस्चेमिक हो जाते हैं। जो ग्लोमेरुली हैं वो इनलार्ज और इस्चेमिक हो जाएंगे। उसके बाद इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। देन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। उसके बाद एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डायरेक्टेड होंगे अगेंस्ट फिक्स्ड एंटीजन ऑफ ग्लोमेरुली बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ग्लोमेरुली बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें जो फिक्स एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फॉर्म होंगी। फिर ये ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करेंगी। उसके बाद क्या होगा, इसमें प्रोलिफरेशन होगा और इसमें स्वेलिंग दिखेगी हमें। देन जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा।
फिर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसमें जो ब्लड और प्रोटीन है वो भी इसमें फिल्ट्रेट हो जाएगा, मतलब कि जो यूरिन है उसमें हमको प्रोटीन और ब्लड सेल्स भी हमको शो होंगी पेशेंट के यूरिन में। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हम डिजीज़ कंडीशन के बारे में जान सकते हैं कि क्लाइंट को ये डिजीज़ कंडीशन है। तो पहला है कि हम उसका यूरिन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें उसका सीबीसी करेंगे, उसके ब्लड काउंट्स को देखेंगे, उसका स्वैब कल्चर कर सकते हैं, उसका चेस्ट एक्सरे करेंगे, उसका ईसीजी करेंगे, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर ASLO करेंगे उस पेशेंट का। ये हो गई इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आफ्टर दैट हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम उसको मेडिसिन देंगे, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसमें कि उसको पेनिसिलिन दे सकते हैं और सिफेलेक्सिन दे सकते हैं, जो कि एज़ पर डॉक्टर ऑर्डर होगा। उसके बाद उसको डाययूरेटिक उसकी चल सकती है, जिसमें फ्रोसेमाइड उसको दे सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस हम उसका कर सकते हैं। तो ये था कि कैसे हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। देन उसके बाद हम उसका नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि पहले हम उसका क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके वाइटल्स लेंगे और जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करेंगे, जो वाइटल साइन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके इनटेक और आउटपुट चार्ट को भी हम मेंटेन करेंगे और एजुकेशन देंगे क्लाइंट को और उसकी फैमिली को, और उसके जो पेरेंट्स हैं उनको हम इनकरेज करेंगे और उनको एंजाइटी और डिप्रेशन से उनको प्रिवेंट करेंगे। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आप लोगों को अब कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ जो कि आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करे और आपको हेल्प करे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।